जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7। मैं शाहिद खान आज मैं पहुंचा हूं चांदनी चौक लोकसभा से लोकसभा के प्रत्याशी विनोद कुमार गुप्ता जी के पास, जो कि जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसका नाम है अखिल भारतीय परिवार पार्टी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी। और आपको साथ साथ ये भी बता दूं, विनोद जी कर्ज मुक्त भारत अभियान से बहुत ही उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। तकरीबन 15 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ के उन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए जो कोशिश की है वो सराहनीय कदम है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने का सर किस तरह से विचार आया और आगे किस चीज़ों को लेके कर्ज मुक्त भारत अभियान को ही आगे बढ़ा के चुनाव लड़ेंगे या कुछ और नया करने का इरादा है? आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपने मीडिया में मुझे स्पेस दिया। आपका पहला सवाल कि राजनीति में कदम रखने का मेरा क्या उद्देश्य है या क्या मकसद। देखो, कभी भी ये नहीं सोचा था कि राजनीति में आना है, लेकिन एक मुहिम आपको पता है लगभग 1 साल 9 महीने से पूरे देश में चल रही है, कर्ज मुक्त भारत अभियान। कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है करीब 1 साल 10 महीना पहले। हम लोग सर की टीम गुरुद्वारा बंगला साहिब में थे, तो महाराष्ट्र से एक न्यूज़ आती है मोबाइल पे कि एक ही परिवार के 9 व्यक्तियों ने सामूहिक सुसाइड कर लिया। उसके बाद एक सर की ट्रेनिंग हुआ करती थी, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। उसको करीब 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के थे और 18 लाख से ज़्यादा लोगों का डाटा प्रधानमंत्री कार्यालय गया। हमारा डेलीगेशन 10 बार प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय गया। बाद में जब उनको पता लगा कि जो फाइल नंबर वो देते थे, लोन माफ़ी का जो प्रोसीजर होता है, जो तरीका होता है, बड़े बड़े व्यापारी किस तरीके से माफ़ कराते हैं, तो उसी तरीके से आम जनता का भी करवाया जा रहा था। तो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि अब आप लोगों का डाटा हमारे पास लेके नहीं आएंगे। एक सर्टिफिकेट भी हम देते थे, जिसमें एक सर्टिफिकेट होगा तो कोई दिखा भी सकते हैं हम। उसमें मेंशन होता था आपका प्रधानमंत्री कार्यालय का नंबर। अब जब सरकार को लगा कि संख्या बल भी ज़्यादा है और 2024 की राजनीति भी पास में आ रही है, तो सरकार की तरफ से आदेश आया कि आप कौन होते हो जनता को बचाने वाले। जनता मरती है तो मरे, ये लिटरली आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स थे पीएमओ के, प्रधानमंत्री कार्यालय के। 12 मार्च 2024 को जंतर मंतर से लोगों से आह्वान किया गया, जिन जिन लोगों ने हमारे यहाँ आवेदन किया है और जिनकी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय गई है, क्योंकि सरकार के पास 10 बार जाके हाथ भी जोड़ा, पाँव भी पड़े, नाक भी रगड़ी। उनका ये बोलना है लिटरली सांसदों का, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, कि आप कौन होते हैं जनता को बचाने वाले। सबका जनता मरती है तो मरे। अगर आपको जनता की कर्जा मुक्ति का इतना ही शौक है तो चुनाव लड़ें, सांसद बने और सदन में जाके प्राइवेट मेंबर बिल लाके अब जनता का कर्जा माफ़ कर दें। हम तो सिर्फ उन्हीं लोगों का माफ़ करेंगे जो हमारे को पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे। बात दिल पे लग गई और हम शुरू से ही बोल रहे थे कि जो भी पार्टी कर्ज मुक्त भारत अभियान को सपोर्ट करेगी, हम उनके साथ हैं। तो ऐसे में अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने हमारा पूरी तरह समर्थन किया। वैसे तो देश में लगभग 3400 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उन 3400 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय जी। राजीव सिंह जी ने आगे आकर 12 तारीख को भी वो वहाँ आए थे PIL के बाद। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया रायसीना में, तो वो वहाँ भी उपस्थित थे और उन्होंने पूरा समर्थन कर्ज मुक्त भारत अभियान को दिया कि आपके अगर कैंडिडेट इच्छुक हैं इलेक्शन लड़ने के, तो मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय, जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने टिकट वितरित की। और मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के कहने पे कि नहीं, हमें आपसे पूरा का पूरा विश्वास है, क्योंकि ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं, ये ऑफिस भी 2 साल लगभग पुराना है और 1 साल 6 महीने लगभग
1.5 साल आप मान के चलो, 1.5 साल से हम लोग सर्टिफिकेट यहीं से बांट रहे हैं और सिर्फ चांदनी चौक लोकसभा में आने वाली 10 विधानसभाओं में ज़्यादा नहीं तो यहाँ से करीब करीब मैं 35,000 से ज़्यादा लोगों को सर्टिफिकेट दे चुका हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये है, विनोद कुमार जी ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस चुनाव को एक चुनौती की तरह लिया, उसको स्वीकार किया। इनका मेन मकसद जो था पब्लिक को कर्ज मुक्त बनाना था, कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया गया था, उससे लोग जो जुड़े, उसके बाद इलेक्शन लड़ने का जो है इन्होंने उसको एक चुनौती की तरह लिया है। तो जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी का। तो आप देख रहे थे जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।